टैक्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आधा महीना ख़त्म होने वाला है, 13 तारीख है आज नवंबर की। अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि रेस्ट फंड कब देंगे। इन्होंने ये तो बता दिया 45% फंड जो है हैक हो गया। हमने पब्लिक के पैसों में से 100 करोड़ रुपए निकाल लिए और उसमें से हम केस लड़ रहे हैं। इन्होंने ये भी बता दिया भैया जो मालिक है निष्कल शेट्टी उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। उन भाई साहब को नींद नहीं आ रही, उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा। तो आराम कैसे मिलेगा उनको? कैसे खाना खाया जाएगा? जब आप इतना गलत काम करेंगे तो भगवान आपको छोड़ देगा क्या? आम आदमी को पागल बना सकते हो, ऊपर वाला तो बैठा है भगवान, एक-एक बदला लेने के लिए। तो वज़ीर एक्स वालों थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ी शर्म करो। इंडियन में आए थे, एफआई रजिस्टर्ड आपने किया, लोगों ने पैसा डाला 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ मकान बेच-बेच के, लोगों के घरों में से अर्थियाँ उठी, लोगों के घर वाले ख़त्म हो गए, मर गए, उनको अच्छे अस्पताल में नहीं लेके जा पाए उनके परिवार वाले और आपसे भीख माँगते रहे एक्स पर कि भैया पैसा दे दो हमारा, हमें अच्छे अस्पताल में लेके जाना है। मेरे फ़ादर की डेथ हो गई, मुझे जब इतना दुःख नहीं हुआ जब लोगों ने मुझसे बोला सर हमने जीवन भर की इन्वेस्टमेंट कर दी वज़ीर एक्स में और आज हम बर्बाद हो गए क्रिप्टो में। क्रिप्टो करेंसी तो पूरा बेकार था और हम पूरा बर्बाद हो गए, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ उस बात पे। तो इंडियन सरकार इसी वजह से क्रिप्टो बैन करना चाहती है, जैसे कि वज़ीर एक्स ने जो आज कांड करा है। तो भाई हैक हो गया, चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात 1% वैसे हैक तो है नहीं, स्कैम ही तुमने करा है। फिर भी हम मान लेते हैं चलो 1% तुमने हैक बोला, तो भैया 55% फंड दो ना, कब दोगे? अब क्या बुल रन के बाद दोगे? 2028 में दोगे, 30 में दोगे, 2035 में दोगे या दुनिया खत्म होने के बाद दोगे? नवंबर का महीना चल रहा है, 6 महीने होने वाले हैं, तुमने पैसा नहीं दिया अभी तक, रोक के बैठे हो, कुछ बता नहीं रहे हो कि आईएनआर दोगे, यूएसडीटी दोगे या जो कॉइन है वो दोगे या हम क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भैया एक्सचेंज ख़त्म करो, बेचो, बिल्डिंग ख़त्म करो, जो करना है करो, फटाफट निपटाओ, पब्लिक का पैसा फटाफट दो, पब्लिक भी शांत बैठे, वरना भाई तुम तो कोस-कोस के दुनिया में ख़त्म हो जाओगे। कुछ करो वज़ीर एक्स वालों, तुम्हारी डेली वीडियो बना रहा हूँ, लोग बागों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई शेयर करो दबा के वीडियो। एक टाइम ऐसा था वीडियो पे 2-4 व्यूज़ आए, फिर 8-10 व्यू आए, फिर 50 व्यू आए, फिर 100 व्यू भी आए। तो भाई ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, अब 136 व्यू आए, ऑडियंस से व्यू है भाई, रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करो। वज़ीर एक्स जो स्कैम कर रहा है, पब्लिक का पैसा नहीं दे रहा, भाई मेरा भी फँसा हुआ है, आपका भी फँसा हुआ है। तो रिक्वेस्ट है भाई, कम्युनिटी बना रखी है, 1000 सब्सक्राइबर हैं, 1000 लोग वीडियो देखेंगे, पहुँचेगी 10,000 लोग भी देखेंगे वीडियो, पूरे देश में फैला दो भाई, शेयर कर करके। तो अभी तक कोई लेटेस्ट ट्वीट नहीं आया इनका कब तक पैसा देंगे, बट हाँ इन्होंने बोला है कि हम डेक्स बना रहे हैं, इंडिया में बेस्ट रहेगा। इन्होंने रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर बना दिया, उसमें दिखा दिया भैया जैसे सपोज़ करो आपका इन्वेस्टमेंट था 10 लाख रुपए का, घट-घटा के वो रह गया 1 लाख रुपए का, उसमें से 50,000 आपको मिल जाएँगे। 50,000 55,000 जो भी है। टीडीएस अलग काट रहे हैं सरकार, 30% टैक्स अलग काट रही है, चाहे बंदे को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, टीडीएस तो फिक्स है 1%। पोर्टफोलियोज़ उनका हो जाएगा। लिक्विडिटी इंडियन एक्सचेंज में है नहीं और ट्रस्टेबल इंडियन एक्सचेंज है नहीं। अब बताइए एफआईयू से रजिस्टर्ड हो गए बट उससे फ़ायदा क्या हुआ आम आदमी को? पैसा तो मर गया ना आम आदमी का। तो कोई बेनिफिट नहीं है इंडियन एक्सचेंज यूज़ करने का। मैं तो कह रहा हूँ भैया सारे इंडियन एक्सचेंज स्कैम है। सब के सब दुबई भाग जाएँगे, फिर सिंगापुर भाग जाएँगे केस लड़ने के लिए। WazirX plan 52% डेब्ट सेटलमेंट आफ्टर साइबर अटैक्स, इंट्रोड्यूस रिकवरी टोकन्स फॉर द रेस्ट। बता रहा है भाई 52% जो है वो जल्दी सेटलमेंट करेगा WazirX। भाई अभी तो कहते हैं 55% सेटलमेंट करेंगे, अब इन्होंने और घटा दिया, अब 52% कह रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं ये? पहले कह रहे 42% का हैक है, फिर कह रहे 45% का हैक है, 55% फंड सेफ है, अब ये कह रहे हैं 52% फंड है जिसको हम प्रोवाइड करेंगे क्लेम सेटलमेंट। भाई ये अमाउंट घटा क्यों रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्या पागलपंती कर रहे हैं? वजीर एक्स कीपिंग पीपल्स मनी हॉस्टेज इन द बुल रन इज क्रिमिनल। भाई वही है जो आम आदमी, उनका तो पैसा डूब गया, वो तो सोच रहे हैं भाई क्रिप्टो करेंसी पूरा क्राइम है, कुछ फ़ायदा नहीं है इसके करने का। वजीर एक्स लॉन्च कर रहा है डिसेंट्रलाइज, तो दोबारा बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। इनकी बातों मत आना भैया, हाथ जोड़ के निकल जाना इनसे, दोबारा स्कैम कर लेंगे वजीर एक्स वाले। वही है, लो भागो की बैटल चल रही है वजीर एक्स से, भैया पैसा हमारा दे दो, छुट्टी जब भी नहीं मानने को तैयार है। कुछ तो दो भाई, कुछ तो दो, पैसा लोग बाग ट्रेड कर पाएँ, बुल्रन में इंजॉयमेंट कर पाएँ, अपना कुछ तो पोर्टफोलियो निकाल लें। दिवाली तुमने ख़राब करवा दी, लोगों के घरों में से घर वाले ख़त्म हो गए, वो मर गए, अस्पताल में अच्छे नहीं लेके लेके जा पाए, तुमने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी तुम जीवन जीने नहीं दे रहे हो, लोगों ने टैक्स दे दिया, 30% 1% टीडीएस दे दिया, लोगों ने इतना महंगा कॉइन बाय करा, वजरेक्स में लिक्विडिटी नहीं थी, उसमें भी तुमने कर दिया बेड़ा गर्क। तुम्हारा तो एक्सचेंज ही इंडिया में आके क्रिप्टो बर्बाद कर दिया, ये मानो भाई।
पता नहीं तुमने एक्सचेंज ही क्यों बनाया वजीर एक्स, सबसे घटिया भैया था एक्सचेंज। 233 मिलियन डॉलर्स का हैक हुआ था वजीर एक्स में। इंडियन एक्सचेंज है भाई, सारी कोर्ट इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में केस भाई लड़ते हैं ना, सिंगापुर के वही केस लड़ते हैं, समझ ही नहीं आया भाई। इन्होंने भाई साहब ने एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर बनाया, वो लाइव करके हम पे बहुत बड़ा आसान कर दिया है। तो भैया चेक कर लेना अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर पे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, चैनल सब्सक्राइब करना यूट्यूब का। डेली मार्केट अपडेट, मार्केट न्यूज़, मार्केट सिग्नल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और अगर आप लॉस में चल रहे हो क्रिप्टो में, थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट बचा है, तो फ्री ग्रुप के कॉल्स फॉलो करके अर्निंग कर लो। और उसके बाद जो है प्रीमियम पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे रूइन का ट्रेड था 4.8 चला गया 7.3, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो गया है। प्रीमियम पेड पैकेज अवेलेबल है। बेसिक पैकेज 1 साल का $151 का, ये सब आपको फैसिलिटी दी जाएंगी, प्लस लाइव ट्रेडिंग हमारे यहाँ होती है। और बाकी जैम ग्रुप वीआईपी ग्रुप भी हमारे अवेलेबल है, प्राइवेट में कॉन्टैक्ट अस भी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी भाई हाई रिस्क मार्केट है, तो इसमें निवेश करने से पहले आप अपनी ऑलवेज भाई रिसर्च कर लेना। अदरवाइज़ पता ही आपको, वजीर एक्स ने स्कैम करा है, ऐसा और भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो एक एक्सचेंज में पैसा कहीं मत रखो, ना ही कभी एक कॉइन में। इन्वेस्ट योर फंड इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म इन डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स ऑलवेज। आप अपना फंड जो है सभी एक्सचेंज पे रखिए थोड़ा थोड़ा, और सभी कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, डो, शिबा, बोंग, सोलाना, BNB, XRP, इस तरह से आप डिवाइड करके रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।